लाचार हो गया हूँ जी मैं बहुत। प्रोग्राम है मेरे भी जो अल्टू कुछ लिखड़ेगा, लेकिन ईमानदारी है, चाहे वो कोई अधिकारी हो, ईमानदारी चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कर्मचारी उस कंपनी का हो, चाहे वो कोई पुलिस डिपार्टमेंट का हो, अगर इसकी थोड़ी भी सच्चाई है तो दूध का दूध पानी का पानी करने का काम तो कर दो। ईमानदारी मांगा है, 28,000 बकाया है, वो देख लो। मेरा कसूर है तो मेरे को बता दो जी। इसे सब तसल्ली तो हो जाएगी जी। मेरा नहीं, अभी मेरा कसूर था जी, कोई संतुष्टि तो नहीं मिल रही जी। जड़ जावे बड़े मायूसी है, चंडीगढ़ ना जावे तो पत्नी है, और उड़न आवे तो मैं है। आज एक पाठ पढ़ा था, पढ़ तो मैं 8 रहा हूँ, लेकिन एक पाठ था, विज्ञान एक साप है तो एक अभिशाप भी है। अगर गलत यूज करा, गिल्ले हाथ लगावा, नंगे पैर हाथ लगावा तो वो करंट मार दे है, और सही सूत्र तरह लगावा तो वो पंखे की आवाज देना जाए, एसी की आवाज देना जाए, और अंधेरे में चांदना करने का काम कर दे है। तो यह व्यवस्था है। उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से मोदी जी नारा था, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया बनाने का सपना है मोदी जी का व भाजपा का, लेकिन जहाँ पे वो विज्ञान बात है, अच्छी अच्छी चीज़ बुरी बुरी चीज़ भी आ जाए। तो आजकल जो है खातों के अंदर से फ्रॉड का काम भी बहुत देखा जा रहा, यानी आए प्रतिदिन बस अखबार भरे पावे हैं, साइबर क्राइम आज वहाँ पे हो गया, साइबर क्राइम आज वहाँ पे हो गया। वैसे वैसे माहौल यो देश के अंदर देखा जा सका है, क्योंकि डिजिटल बना है तो इस तरह चीज़ भी तो उभरनी थी, ये लाजमी थी। तो उसी प्रकार से कंपनी आई है, कंपनियां हैं। आज आप उठाओ पत्थर और आप किसी चीज़ की लोन लेने चले जाओ, मन मानना वो आपने 10 सेकंड का नाम भी ले सका है, यानी चुटकी बजाओ तो आपका लोन पास है या गारंटीड है। क्योंकि आजकल कंपनी वादे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम साइन करवाओ है उस टाइम आदमी के हाथ कांप जाए, इतने साइन करवाए हैं, इतने साइन करवाए हैं, इतने साइन करवाओ। अगर साइन करना है तो मैंने वो लखपति आपे बन जा, लेकिन साहब सब चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ में एक चीज़ और है कि वह है कि बस एक बारी उन कंपनियां का व्यक्ति धक्का चढ़ जाओ। और आज ये भी एक इतिहास की बात लिख लो, क्योंकि आज के दिन हर आदमी कर्जवान है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे वो फोन का बिल की वजह तो हो, चाहे वो किसी का बिल हो, चाहे वो पानी का बिल हो, चाहे वो क्या का बिल हो, यानी किसी न किसी के तरह का कर्जा जरूर सिर है। चाहे वो लघु उद्योग करने वाला हो, उसके भी 20-10 हज़ार भी कर लोन का सौदा पाया जाएगा। लेकिन लोन लेना अच्छी बात है, लोन लेना बुरी बात है, पता नहीं जी। हर व्यक्ति को लोन लेके अपना रोजगार करने का हक तो है, अगर वो सक्षम होता है, ईमानदार रहता है, चुकाने का काम करा है। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति की और कहानी आ जाई है जी। अब यह कहानी सुनने के लायक है, और यो एक पक्ष है। अगर ये सही हो तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, अगर ये गलत हो तो इसके ऊपर वह कार्रवाई हो जो ये कानून के दायरे में आती हो। क्योंकि गुनहगार वही है साहब जो अगर हो पाछे खोने का काम करे। किसी को हमें हक नहीं है बदनाम करने का, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे किसी व्यक्ति के नाम की बात हो, हम बदनाम नहीं करे जी। लेकिन आज इस व्यक्ति की कहानी किसी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, और वो कहानी सुनने लायक है। अगर इसका कसूर है तो इसकी सजा हो, अगर उसकी कसूर है तो दूध का दूध पानी का पानी काम करने का काम हो। प्रशासन का, सरकार का यही तो काम है, आम आदमी व्यक्ति को न्याय दिलाने का। तो नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया जी। अपना पूरा दे दे परिचय। भाई साहब मैंने पूरा परिचय दे। मेरा नाम पवन है। पवन, मैं धोबी तराप से हूँ। अच्छा तो सर मैंने एक बाइक खरीदी थी। अच्छा अच्छा, ये बात मैं बीच में करता हूँ। अगर गलत होगा ना तो कार्रवाई उतनी आप बनेगी। कोई बात नहीं। और यो एक पक्ष है, अगर दूसरा पक्ष बुलाओगे, कंपनी बुलाओगे ना, तो मैं उसकी बाइट भी चलाने को तैयार हूँ कि मेरा काम है कि पारदर्शिता करनी। क्योंकि आज इस व्यक्ति काफी दिनों से मेरे फोन आ रहे हैं, और जी ये एसपी कार्यालय आगे बैठा है, यहाँ पे ज्ञापन देगा, यहाँ पे क्या देगा, ये तो बाद की बात का काम है। लेकिन आज व्यक्ति कोर्ट परिसर के अंदर एसपी कार्यालय, डीसी कार्यालय के आगे बैठा हुआ है जी। ये बता दो भैया। तो मैंने बाइक ली थी जी फाइनेंस पे। कौन सी बाइक ली थी? HF डीलक्स होंडा की। HF डीलक्स होंडा की? हाँ जी। अच्छा, कब ली थी आपने बाइक? ये मैंने ली थी जी 2023 में ली थी जी। 23 में ली थी? हाँ अच्छा जी। तो उसकी 18 किस्तें बनवाई थी जी मैंने। अच्छा। उसमें से मैंने 14 किस्तें पे कर दी जी। अच्छा। 4 किस्तें क्यों पे नहीं हो पाई, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर मेरी वाइफ को हो गया जी कैंसर। अच्छा। तो उस दौरान मेरे पास पैसों की शॉर्टेज होगी, मैं अपनी वाइफ का इलाज कराऊं कि मैं किस्तें भरूं। मैंने पर्सनली फ़ोन करके उनको कहा जी कि भाई
मेरे पास दिक्कत है। जो आपने 14 किस्त भरी, हाँ जी। उसके अंदर भी कोई एक आधी डूडा हुई? ना जी ना, कोई दूर नहीं। 14 महीने की कंटिन्यू किस्त गई हाँ आपकी? जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो 4 किस्तें ड्यू हुई थी जी। लास्ट की 4 किस्तें आपको ड्यू होगी। हाँ जी। टोटल अमाउंट कितना था लोन में? लोन में अमाउंट तो उन्होंने 28,000 29,000 दिखा रखा है जी, अब जो मेरे पास जो भेजा है। किस्त किस्त टूटी है? हाँ, अच्छा। वैसे जो किस्त बनती है वो बनती है जी 17,900 रुपए की। अच्छा। जो मेरी 4 किस्तें 4475 रुपए की किस्त बनती थी जी। हाँ। तो मैं उनको बता दीजिए सिचुएशन मेरी क्या थी जी। मैं आपकी किस्त भरने के लिए तैयार हूँ। जब मैं इस मुसीबत से निकल जाता हूँ जी, तो उसके बीच के दौरान उन्होंने मेरी बाइक रास्ते में से मेरे भाई से छीन ली। कब उठाई है? ये बाइक उठाई थी जी 13 अप्रैल को जी। अच्छा, तेरा आप लोग आपकी बाइक उठाई थी? बाइक उठा ली। अच्छा जी। बाइक उठा ली, ना कोई उन्होंने नोटिस बताया, ना कोई साइन करवाए, ना उन्होंने फर्म का नाम बताया। बाइक धमका के हाथापाई करके छीन के ले गए। किससे लेके? भाई था जी, दोस्त था जी कोई। दोस्त था, दोस्त को अच्छा अच्छा, ठीक है। मांग के ले गया था जी मेरे हाँ। से, पर मैं यहाँ था नहीं जी। अच्छा, यह कंफर्म है कि बाइक कंपनी वालों ने उठाई है? कहते तो कोई गुंडा अंडा हो चलेगा कोई? अब ये, हाँ, ये बता रहे थे जी हम कंपनी से हैं। अच्छा, कंपनी तो हो, हाँ, कंपनी उन्होंने फर्म थी। अच्छा, हाँ, भाई को बताया था जी कि हाँ। हम कंपनी से अच्छा, हैं। कंपनी तो ठीक है। हाँ जी। अच्छा। तो उनसे बाइक खरीद के छीन के ले गए जी। अच्छा जी। मैं चंडीगढ़ में, तो भाई का फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात होगी है, बाइक छीन के ले गए मेरे से, धमका दूं तो। हाँ। मैं उस टाइम जी मुसीबत में था, ऑपरेशन होना था मेरी वाइफ का जी, कैंसर का। एक हिस्सा मेरी वाइफ का मुंह का सारा निकाल चुका है जी डॉक्टर। अच्छा। तो मैंने उनको कहा भाई जब भी मैं भिवानी आऊँगा तो मैं ब्रांच में जाके मैं बात कर लूँगा। ब्रांच में जाने से पहले मेरे पास ये नोटिस आता है 7 अप्रैल को मेरे पास पहुँचता है जी। अच्छा, यही 2 कैमरा कर दिया। अच्छा, ये नोटिस आपके पास आया 7 अप्रैल को? हाँ जी, 7 अप्रैल को मेरे पास आता है जी ये। अच्छा, ये 2/4/25 को इशू हुआ था? हाँ जी। 7 को आपके पास? 7 को मेरे पास अच्छा। पहुँचता है जी ये। मैंने 8 को मैं चंडीगढ़ से स्पेशल इस नोटिस का जवाब देने के लिए आता हूँ। अच्छा जी। मैं 8 तारीख को ब्रांच में जाता हूँ। ब्रांच में जाके मैं बात करता हूँ कि भाई साहब ये नोटिस आया हुआ है मेरे पास कि भाई मैं ये पेमेंट भर दूंगा, मैं आप मेरे को मेरी बाइक दे दो। तो ब्रांच के मैनेजर से बात हुई है, जो रिकवरी मैनेजर था वो साफ साफ मेरे को फ़ोन पे कहता है, ब्रांच में तो मिला नहीं मेरे को, वो कहते हैं जी नंबर पे बात कर लो। मैंने फ़ोन पे बात करी कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात हो चुकी है, आप मेरी बाइक दे दो, मैं पेमेंट भरने के लिए तैयार हूँ। तो मैनेजर जो है वो साफ साफ कहता है जी, बोला आपकी बाइक तो बिक चुकी है जी। अच्छा। मैंने पूछा, मैं भाई साहब बिना नोटिस के, बिना कुछ फ़ोन के आप मेरी बाइक कैसे बेच सकते? अच्छा, उठान का और बेचने का दिन कितने गए इसमें जी? उन्होंने तो मेरे को हफ्ता बताया जी। अच्छा, 1 हफ्ता में बाइक उठा भी ली? हाँ। और बेच भी दी? हाँ जी, उन्होंने 1 हफ्ता बाइक बेच भी दी? उन्होंने तो यही बताया अच्छा, जी मेरे को। हाँ। तो मैंने कहा, मैं भाई साहब आपने कोई मेरे को बता ली है या फिर आपकी बाइक हम सेल कर रहे हैं, आपने कोई फ़ोन नहीं करा, कोई नोटिस नहीं दिया जी मेरे को। बोला जी आपकी बाइक तो बिक चुकी है। मैं जी जो ये सलामेंट का 10 तारीख का आपने भेजा रखा है मेरे पास नोटिस कि आप ब्रांच में आओ, सलामेंट कर लो, जो भी सेटलमेंट होगी वो कर लो। बोला जी ये नोटिस आपका पेमेंट का है। अच्छा। मैं जी पेमेंट का मतलब? बोला जी आपकी बाइक तो अब मिलेगी नहीं। हाँ। बोला आपको ये पेमेंट और देनी पड़ेगी। अच्छा, बाइक भी गई, पेमेंट पूरी भरनी पड़ेगी? हाँ, ये जो मैसेज नोटिस भेजा ये पेमेंट का है जी आपका। अच्छा। ये पेमेंट और देनी पड़ेगी आपको। अच्छा। मैं जी अच्छा जी, मैं तो गरीब आदमी, मैं तो पहले ही मरा पड़ा हूँ, मैं तो और मर गया जी। मेरी तो घर की चीज भी गई, जो मैंने किस्तें भरी वो भी चली गई। मैं जी अब मैं क्या करूँ? बोले जी हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हो पाएगा जी। अच्छा। तो मैंने हार के जी ये नोटिस डाला जी, फिर मैंने एसपी ऑफिस को मैंने कंप्लेंट डाली। 4 किस्त बकाया रहेगी ना? बता दी मैंने, 4 किस्त बकाया रहेगी इसकी। 4 किस्त बकाया। 14 किस्त भर चुका है। बाइक बेच दी और 28,000 29,000 और दो। हाँ वही तो। अच्छा, तो फिर मैंने ये एसपी ऑफिस में दरखास्त डाली। अच्छा, आपने एसपी ऑफिस में दरखास्त लगाई है? हाँ जी। अच्छा, ध्यान ये आपने कब लगाई? ये मैंने लगाई जी 11/3 को तो उन्होंने मेरी बाइक छीनी थी जी। अच्छा, 11/3 को बाइक छीन ली। ये लगी आपकी 9 को? 9/4 को मैं अच्छा ये दरखास्त लगा दी जी मैंने। ये है। नोटिस देख के कि भाई 10 तारीख को तो उन्होंने मेरे को सलामेंट के लिए बुला रखा था जी। अच्छा। मैंने उससे पहले ही एसपी साहब को, उन्होंने जो फोन पे जवाब दिया मेरे को, तो मैंने उससे पहले ही ये केट डाल दी जी। अच्छा, आप एसपी साहब के पास आए? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या जवाब मिला? एसपी साहब के पास जवाब आया जी, बोला जी आपकी कंप्लेंट वहाँ चौकी में जाएगी, वो सलामेंट करवाएंगे। चौकी कौन सी लगी आपके? टीआईटी चौकी में। अच्छा, टीआईटी चौकी लगी। हाँ जी। अच्छा, फिर टीआईटी चौकी में कंप्लेंट गई है। टीआईटी चौकी में उन्होंने मेरे को बुलाया पहले दिन।
तो बोले जी थर्ड पार्टी का नंबर तो ये तो उठा नहीं रहे हैं, मैं जी और नंबर ले लो। उन्होंने नंबर दे, मैंने नंबर दिया जी उनको, हाँ। नंबर दिया तो उन्होंने फ़ोन मिलाया जी, बोला जी मैं इस एजेंसी में मेरा ये काम नहीं है, मेरा वो काम नहीं, वो उन्होंने बात करी जो भी करी। उसके बाद मेरे को अब तक लारे में लग रखा है जी उन्होंने। कितने महीने हो गए पत्नी ने? अब ये महीना सवा महीना हो गया जी उन बात को। अच्छा, आपको झूठ तो नहीं बोलो आपकी पत्नी का कैंसर हुआ कहते इस चक्कर में? यहाँ डॉक्यूमेंट तेरी पत्नी के भाई? भाई साहब ये पूरी फाइल लेके आया हुआ हूँ मैं, चंडीगढ़ पीजीआई की फाइल है जी भाई साहब, स्टार्टिंग से लेकर अब तक की। तो कायदे टच में भी तो रहा था तू उनके, किस्त वालों का फोन आया था, टच में भी तो रहा था। ये देखो जी स्टार्टिंग की है जी ये। रितु नाम हो वाइफ का? हाँ मेरी रितु वाइफ का नाम रितु है जी। ये 11/12/24 हाँ 11/12/24 की पर्ची है जी ये। ये तो कैंसर की वहाँ से इलाज चलता है जी। अच्छा और अपडेट है जी ये अच्छा 7/5/2025। अच्छा। मतलब बाइक भी गई और किस्त भी गई, सारी चीज गई सब जो और पत्नी का इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है जी। अभी भी मेरी पत्नी को कैंसर रह गया जी, अभी भी पूरी तरीके से वो ठीक अच्छा। नहीं है जी। तो दोबारा आप थाने में गए कि चौके वोके में आज दोबारा आए? आज भी मैं थाने में गया हूँ जी। आज वो मेरे को, मैंने उनको ये कहा है कि भाई साहब कि क्या रहा, हर वक्त मैं ही फोन करता हूँ, मेरे पास कॉल डिटेल भी है, अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग भी है जी, पुलिस वालों की? पुलिस वालों की भी है जी। हाँ, हर वक्त फोन करके पूछता हूँ भाई साहब मेरी बाइक का क्या रहा, थर्ड पार्टी आई, हाँ, बोले जी हमें टाइम दो, दो हाँ। तीन दिन का हमें टाइम दो। आज भी मैंने हार के मैं चौकी में जाके ही फोन करा, हाँ, पहले फोन करा तो बोले जी आप एसआई से मिल लो, एसआई से मिला, बोले जी मेरे अंडर में अब केस नहीं है। अच्छा फिर मैंने दोबारा उन्हीं से बात करी, हाँ। एसएचओ से, अच्छा बोले जी हाँ मेरे अंडर में ही केस है। बोला जी वो अभी 2-3 दिन का टाइम दो। मैं भाई साहब 2-3 दिन कर कोई बात नहीं यार। 2-3 दिन करते करते आपको सवा महीना निकल गया जी। टाइम टू टाइम जानना लग रहा है जी। मैं जी आपसे नहीं बात होती तो मैं एसपी ऑफिस में दोबारा जा रहा हूँ। बोले जी इसलिए आप हाँ, दोबारा मैंने बुलाए? इसलिए मैं दोबारा एसपी ऑफिस में आया हूँ जी। अच्छा फिर मैंने एसपी ऑफिस का नाम लिया जी, उन्होंने कहा जी थर्ड पार्टी मेरे पास 2-3 बार आ ली जी। अच्छा मैं जी आपके पास थर्ड पार्टी आ लिया जी, फर्स्ट पार्टी को तो आपको बुलाने का हक है जी, आमने सामने तो करवाओगे जी। बोले जी उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। मैं जी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे तो आपने फिर उन्होंने उनसे आपने पूछा जी आपने बाइक कैसे ठाली, जब डॉक्यूमेंट्स उनके पास पूरे नहीं है, कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो उन्होंने बाइक कैसे ठाली जी। बोले जी आप 2-3 दिन का टाइम दो जी, उनके पास डॉक्यूमेंट्स वो लेके आएंगे। ये जवाब मिला जी मेरे को। अच्छा। हार के मैं अब एसपी ऑफिस में आया हूँ। तो देखो जी, इस चकाचौंध की जिंदगी में एक चीज आप ये चीज भूलने का काम मत किया करो कि साधन के चक्कर में आप कुछ ना कुछ इस तरह का लोन ले लो और बाद में पछताना बहुत पड़ा करा, क्योंकि 14 किस्त भी गई, 7 दिन भी गया और 28,000 रुपये और पेंडिंग रह गए। यानी ना घर का रहा ना घाट का छोड़ा, यानी कितने जो कौन छोड़े ना। तो लेकिन यो करे तो करे के अच्छा थाना में जाओ है तो उससे मिलो, उससे जाओ तो उससे मिलो, उससे जाओ तो उससे मिलो। यानी यह है कि अब जो आम आदमी अपनी पत्नी का इलाज करावे है या आम आदमी अपनी अर्थव्यवस्था को देखने का काम करे। अगर बाइक होगी बाई चांस इतवाक तक दवाई दूध लेने पर जब 12 बजे रात में 2 कुछ भी हो सके, पेशेंट है अगर तो कितना सा साधन मांगेगा। अब क्या काम करेगा आप? मैं तो ई रिक्शा चलाता हूँ जी। ई रिक्शा, बहुत तगड़ा आदमी है। जो डाल लेते हैं पैसे होंगे वो। हाँ उन्होंने जी अब दोबारा जो इन्होंने दोबारा मैं नोटिस भेजा जी मेरे पास। अच्छा, एक नोटिस हो रहा है? एक नोटिस हो रहा है जी। अच्छा, ये बोले कमाया जी, आपका? हमने आपकी बाइक 36,100 रुपये में बेच दी है। अच्छा अच्छा। जो आपकी बकाया राशि है हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। मेरे पास अकाउंट में पेमेंट भी आई है जी, मेरे अकाउंट में पेमेंट आई है जी 10,700 रुपये जी, और वो भी मेरा अकाउंट ब्लॉक हो रहा था जी, मेरा कुछ काम के कौन जी। अच्छा, 36,000 की आपकी बाइक बिकी, 36,100 की बिकी। हाँ जी 10,000 रुपये आपका अकाउंट में आए। हाँ जी तो 26,100 खड़े गए। हाँ जी वो कुछ नहीं पता जी उनका। दिया था उसको वो काट लिए जी, 2.5 जा रहे थे। और वो काट दिए। तो 4 किस्त बड़ी कितने की थी? 4 की 4475 रुपये की थी जी। 4475 17,000 कुछ रुपये की 18,000 टोटल 17,000 की बनी। हाँ 28,000 ब्याज उसमें तो लगा के बैठा दिए। हाँ जी सारे का बैठा हाँ दिए। जी। ये कंपनी है यार, चक्रवर्ती ब्याज ले के ले है वो जीवन किसे था। भाई साहब इन चीजों का ज्ञान हो तो हाँ? वकील की भी रिकॉर्डिंग हाँ। है, जो इन्हीं का वकील है? सबकी रिकॉर्डिंग है जी। अच्छा जो रिकवरी मैनेजर उसकी भी रिकॉर्डिंग है, हाँ। जो वकील का है? वकील है उसकी भी रिकॉर्डिंग है, हाँ।
बोले जी अब आपका कुछ नहीं हो सकता, अच्छा आपकी बाइक तो मिलेगी नहीं आपको। अच्छा, बोले ये पेमेंट और आपकी है जो है आपके अकाउंट में आ गई है। तो गुंडागर्दी के दिखाओ आप बच्चों ने। गुंडागर्दी जी वो तो ऐट ऐसे जी, बस मार दो और काट दो जी। तो यार कंपनी तो कंपनी हो है, वो तो कर्मचारी है, आज बुरा कल कितने और भी उसका है। लेकिन एक बात साहब, चाहे अधिकारी हो चाहे कंपनी वाले हो चाहे वो कोई भी, वो है तो व्यक्ति, इंसान तो है। देखो दुआ कमाना धर्म कमाना ये तुम्हारा जीवन का एक सार है, जीवन ये तो है। अगर ये लैंडलॉर्ड हो और करोड़पति हो तो क्या ना लोन ले यार, और लोन ले भी ले तो इंसान नित्य बाई चांस कितना भरे जा, तो उसका टाइम तो दिया जाए, क्योंकि आज के दिन चलाने वाला तो ई रिक्शा है। लेकिन साहब पता नहीं क्या होगा इस देश का, और कहाँ पे किस तरह से काम करेगी सरकार। इस बाइक को लेने के लिए मैं मेरी वाइफ को चंडीगढ़ छोड़ छोड़ के यहाँ पे आता हूँ जी मैं। अच्छा उसका इलाज चल रहा है जी अच्छा, वहाँ आपकी वाइफ बूढ़े बूढ़े बढ़ती है भाई। पे। हाँ, अच्छा, जब वही बढ़ती है। 6 महीने हो गए जी। आज भी मेरे को जाना था, आज भी इस चक्कर में नहीं गया जी। मैं ये काम कराऊंगा, कल मेरे को सुबह निकलूंगा जी 4 बजे कालका से। बट ये सब कुछ हो चुका जी। लाचार हो गया हूँ जी मैं बहुत। प्रोग्राम है मेरे भी रहा, जो अल्टू कुछ लिख रहेगा, लेकिन ईमानदारी है, चाहे वो कोई अधिकारी हो, ईमानदारी चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कर्मचारी उस कंपनी का हो, चाहे वो कोई पुलिस डिपार्टमेंट का हो, अगर इसकी थोड़ी भी सच्चाई है तो दूध का दूध पानी का पानी करना काम तो कर दो। ईमानदारी मांगा है, 28,000 बकाया है, वो देख लो। मेरा कसूर है तो मेरे को बता दो जी। हाँ, इसे सब दे दो। तसल्ली तो हो जाएगी जी। मेरा नहीं, अभी मेरा कसूर था जी, कोई संतुष्टि तो नहीं मिल रही जी। जड़ जावे बड़े मायूसी है, चंडीगढ़ ना जावे तो पत्नी है, और उड़न आवे तो साधन है। और साधन साहब हम गरीब लोग, हाँ हमारे अंदर है ना, बाई चांस आप रियलिटी मानना, अगर हम सिलाई मशीन नहीं आवन है तो उसकी भी हम पार्टी बनाया करा। पार्टी चाहे हमारी वो मखाना की, लेकिन गरीब व्यक्ति है उसको जश्न बढ़ाना आता है। बड़े बड़े होटलों के बजाय वो घर के अंदर 4 दिन मिठा बना के भी काम चला सके, चाहे वो सिलाई मशीन क्यों ना हो। और इसके तो बाइक थी यार, बाइक की तो बहुत बड़ी खुशी हो जाए है। कितने पंडित जी द्वारा टिक्का बंधवाना हुआ है, कितने बाणबट्टी बुला के तो तक बंधवा ले हम तो साधन आई बात। लेकिन साहब विनती उस कंपनी से, और देखो जी ये मेरा एक पक्ष है, ये वाइफ है देखो जी फुट जाएंगे। अच्छा एक तरफ का तो सारा हिस्सा काट दिया जी, डॉक्टर जबाड़ा तक सब कुछ काट दिया अच्छा। जी। तो पानी ले बंद गया, पी ले पी 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 ले, हो जाएगा। अच्छा जी पिता नहीं मैं समझ, चलो भाई रोना मेरे भी रहा। लेकिन साहब देखो जी, ये कहानी लगा लो चाहे स्टोरी समझ लेना, लेकिन आज कुछ ना कुछ तो है। और अगर वीडियो सही लगे तो प्लीज इसको शेयर कर देना। और कंपनी मेरे पर केस करने के बजाय इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, काम कर लेना प्लीज। अगर कंपनी के कर्मचारी कोई अधिवक्ता कोई नोटिस न देने के बजाय मेरे को बुला लो, मैं वीडियो वह बनाना तैयार हूँ। अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो इसको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज यो रोन का ढोंग करा है। अगर यो सही है तो सजा उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी की वो क्या करे साहब, आत्मा की आवाज को नहीं, आत्मा डंडा कभी नहीं उठाती, आत्मा की आवाज तक बदुआ लेके क्या करे। और पता नहीं साहब बदुआ किसको कहीं पे किसी टाइम भी लाग सके है। अब इंसान अपना मन में चौड़ा हो ले है, राज्य हो लेकर के कि मन ने बिना के कर दिया, लेकिन पता नहीं साहब वो आत्मा वो शराप कद सेध जाए है किसी व्यक्ति ने, और जो सिद्ध है ना तो उसको धरती के ऊपर कोई बचाने वाला व्यक्ति नहीं होता, चाहे साक्षात भगवान क्यों न हो। कि एक आत्मा की तो बद्दुआ है, लेकिन साहब बद्दुआ और आत्मा का रोड़ा मैं नहीं मानता, लेकिन है तो देखना ला। लेकिन अगर ये गलत है तो इसको सजा हो, अगर वो गलत है तो उनको कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको इसका न्याय और इसको इसका साधन मिलना चाहिए। जो इसकी बकाया पेमेंट है वो सही तरीके से वाली जमा करवा के इसको साधन दे देना चाहिए। JNC 9 से अजय नायक, दीपांशु शर्मा गया, खास रिपोर्ट।